मेरे को मराठी नहीं आती भाई, हिंदी में चलेगा? बोलो भारत माता की जय, महाराष्ट्र। सम्मानीय हमारे आज इस मीटिंग में आए हुए सभी वरिष्ठ जन, नौजवान, युवा साथी, हमारी बहनें, मंच पे बैठे हुए हमारे तेलंगाना सरकार के महिला बाल विकास पंचायत राज के मंत्री हमारे बहन सीता जी कह दूं मैं, सीता जी, शिरीष भाई आपके यहाँ के आमदार, बहुत ही संघर्ष और सहनशील व्यक्ति आपके उम्मीदवार शिरीष भाई, साथ ही जिला कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट और हमारे को साथी पूरी लोकसभा में दिलीप नाइक साहब, यहाँ के सभापति और भी सभी ब्लॉक प्रेसिडेंट जालम सिंह जी, विभिन्न पदों पर बैठे हुए सभी वर्कर, कार्यकर्तागण, नेतागण, मीडिया के साथी। मेरे से पहले मैं मराठी बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन समझ कुछ ज़्यादा सकता हूँ, क्योंकि मैंने ब्लास्टिंग के ट्रैक्टर का काम किया इधर ही। पहले मैं पुलिस में नौकरी करता, आर्मी में करता था, फिर पुलिस में, फिर कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन में आया, और फिर मैं चेयरमैन के साथ साथ विधायक, फिर मंत्री, फिर विधायक, फिर मंत्री, विधायक 6 चुनाव लड़े मैंने, 4 चुनाव जीते आप जैसे भाइयों की वजह से। और मैं उस धरती से आया हूँ जहाँ महाराणा प्रताप के पुंजा भील ने इज्जत रखी है, उन आदिवासी भाइयों ने, उस धरती से आया हूँ। जो मानगढ़ धाम गोविंद सिंह जी जो इस देश की आज़ादी में अंग्रेजों का मुकाबला किया, वो आपके ही भाई थे, आदिवासी भाई, उस धरती से मैं आया हूँ। मुझे खुशी है कि शिरीष भाई जैसे आमदार आपके यहाँ पर प्रतिभा ताई शिंदे का आगमन हुआ है। वेलकम ताई। शिरीष भाई जैसे आमदार को कांग्रेस पार्टी ने आपका प्रत्याशी बनाया, मैं उसके लिए कांग्रेस पार्टी के आला कमान को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आदरणीय खड़गे साहब को, राहुल गांधी जी को। मैं एक प्रश्न पूछूंगा आपसे कि ये वोट अगर आपके पास नहीं होता तो आपको कोई पूछता क्या? अभी तेलंगाना से मिनिस्टर आ रहे हैं, मैं भी आया हूं, प्रतिभा ताई भी आई, और कई लोग आ रहे हैं। अगर ये वोट आपके पास नहीं होता, मत देने का अधिकार आपके पास नहीं होता, तो कोई पूछता है क्या बहन? कोई पूछता भाइयों? कोई नहीं पूछता। तो ये वोट को बनाने वाली कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार, इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, मौलाना आजाद, कई ऐसे नेता हमारे, सरदार पटेल, जिन्होंने मिलकर इस बोर्ड का निर्माण किया, सालों साल जेलों में रहे, यातनाएं सही, जब जाके ये बोर्ड बना, आपको अधिकार दिया। कोई भी व्यक्ति 18 साल का कोई बहन हो और उसको वोट देने का अधिकार है। इस वोट की बदौलत ही आज हमारी इज्जत है। मेरे से पहले बोलने वाले ने, भाइयों ने कहा था, जल, जमीन और जंगल, इसको सरकारी कानून से नहीं बचाया जाता, ये आदिवासी भाइयों ने बचाया, जब जाके आज हमारे बीच में आता। इस चीज को कांग्रेस के नेताओं ने समझा, इंदिरा गांधी जी ने अधिकार देने की बात की। जब जागृति नहीं थी तो आंगनबाड़ी जैसी केंद्र खोले कि भाई मेरी बहनें, वो जागृति आएगी, महिलाओं में चेतना आएगी, तो घर को महिला अगर एक बच्ची पढ़ाई लिखाई कर लेती तो 2 घर को संभालती है, पियर पक्ष को और ससुराल को। लड़का एक घर ही संभालता, लड़की 2 घर को सुधारती है, अपने माँ बाप को भी और सास ससुर को भी। इस चीज को इंदिरा गांधी जी ने समझा, और आज उसी का पोता राहुल गांधी जी, उसी की पोती प्रियंका गांधी जी किस तरह संघर्ष कर रहे हैं आपके संविधान को बचाने का। आज मैं यहाँ आया हूँ, आप यहाँ से नासिक जाओ, मुंबई जाओ, नंदुरबार जाओ, आज कहीं भी जाओ आपको वो कानून आपका बनाया हुआ आदिवासी भाइयों का, अंबेडकर जी का वो संविधान ही रक्षा करता है, बहन की रक्षा करता, भाई की रक्षा करता, हमारे जल, जमीन, जंगल की रक्षा करता, वो ही कांग्रेस का कानून बनाया हुआ। आज उसी पार्टी का चिन्ह, हाथ का पंजा लेकर भाई शिरीष भाई आपके बीच में है।
हम सभी लोग उसकी विनती करने आपके बीच में आए हैं। और संकट के समय में राहुल गांधी जी ने किस तरह पैदल यात्रा 4000 किलोमीटर, कोई है माई का लाल जो पैदल चले कोई? आज यहां से 2 किलोमीटर साइकिल या मोटरसाइकिल कार के बगैर नहीं जाता आदमी। सुबह से शाम तक बैठा रहेगा लेकिन गाड़ी का इंतजार करेगा या मित्र की गाड़ी लेके जाएगा। 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा चाली और बहनों से मिले, भाइयों से मिले, मजदूरों से मिले, आदिवासी भाइयों से मिले कि इनके तकलीफ को किस तरह हम हल कर सकते हैं। आज सामने भारतीय जनता पार्टी के वो लोग, उनके समर्थित जो सरकार बनी हुई है, किस तरह आदिवासी भाइयों की नौकरियों, राहुल गांधी क्या मांग कर रहे हैं? क्या हमारी जनगणना की मांग कर रहे हैं कि जिसका जितना अधिकार उसको उतना, जनसंख्या आबादी उतना अधिकार मिले, और खुलेआम वो कह रहे हैं। और ये लोग ठीक कहा, ये तो 400 पार नहीं आए, बाकी इस संविधान को फाड़ के फेंकते यही लोग, ये वही लोग वोट चुनाव लड़ने आपके बीच में आ रहे हैं। और ये शिरीष भाई उस आपका वोट उस संविधान की रक्षा करेगा जिससे आपकी बहन को इज्जत मिली हुई है। आज देखो आप इनके कारनामे देखो, आप पढ़े लिखे आज नौजवान साथी हैं, मीडिया में भी चीजें आती है। आपने देखा जो घी है तूप, उस पर जीएसटी 12% और हवाई जहाज में बैठने वाले को 5%। ट्रैक्टर, खेती करने के मजदूरी के, चाहे दवाई की छिड़कने की मशीन हो, सरकारी खेती के इक्विपमेंट, उस पर 12%। और इनके हेलीकॉप्टर खरीदे तो 5%। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े बोल रहे हैं। ये मेरी यहाँ भाषण में तो आपके बीच में ला रहा हूं वो चीजें जो शिरीष भाई आपके पास पंपलेट भेजेगी पार्टी, जब आप देखोगे पढ़ोगे वास्तव में तुलना करो, तराजू में चीज को तोलो, किस वजन, किस चेले के अंदर जिस पलड़े में वजन भारी है। ये हकीकत है। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं, एक एक चीज उठा रहे हैं आज लोकसभा में वो चीजें उठा रहे कि भाई आप कितना अन्याय, कितना अत्याचार इस गांव, गरीब, खेड़े, ढाणी, मजरे में बैठे हुए आदिवासी मजदूर के साथ आप लोग कर रहे हो। आज रसोई गैस की कीमतें देख लो, डीजल पेट्रोल की कीमतें देख लो, हर वो कीमत बढ़ाई बड़े उद्योगपति में। आज इस आदिवासी भाई के गाड़ी के अंदर डीजल जले, इस खेत के अंदर बिजली जले, उसकी भी वही रेट, और अडानी की खेत गाड़ी में या उसके घर में बिजली जले, उसके यूनिट की भी एक ही रेट। कितना अन्याय इन लोगों ने कर रखा है, उसको सुधार का काम राहुल गांधी मांग कर रहा है। इसलिए शिरीष भाई उसका प्रतिनिधि के रूप में आज है। आप इस भाई को हाथ का निशान का बटन दबाओगे, इन बेईमानों ने मशीनों में भी गड़बड़ कर रखी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार टीवी कह रहा है। अरे चंद्रमा पे, मंगल ग्रह पे हेलीकॉप्टर, वो रॉकेट जा रहा है, वो मुश्किल हो रहा था, यहां से जमीन से ठीक कर रहे हैं नीचे बैठे बैठे। तो मशीन तो इतनी नजदीक पड़ी रहती है, गड़बड़ करते ही हैं, बहुत नजदीक पड़ी रहती है। लेकिन अगर आप एक एक आदमी शिरीष भाई बन जाओगे, राहुल गांधी बन जाओगे, प्रियंका गांधी बन जाओगे, आप कांग्रेस के हाथ के पंजे के एक एक बूथ पे एक एक आपके जितने मत हैं, हाथ के पंजे के सारे बटन दबा दो, फिर ये बटन वोट बाकी नहीं रहेगा तो गड़बड़ी क्या करेंगे। इसीलिए भाइयों से विनती करने आया हूं मैं, ये वोट देने का अधिकार आपको कांग्रेस पार्टी ने दिया, उसकी मां कांग्रेस पार्टी वोट की। आज मां पे संकट का समय जब आया तो हम सब आदिवासी भाई, मजदूर, किसान, तमाम वर्ग के लोग एक साथ खड़े होकर 20 तारीख को हाथ के निशान का बटन दबाओ। शिरीष भाई और बड़ा आदमी बनेगा तो तुम्हारे ये कारखाने, जो भी काम है, रोजगार, बेरोजगारी, उसको दिलाने का काम ये बंदा करेगा, और उसका सहयोग हम सब लोग करेंगे। यही बात कहते हुए मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ, भगवान से कि आप सबकी लंबी उम्र और स्वास्थ्य सही रहे, बच्चे बच्ची को पढ़ाई लिखाई कराओ, तो कांग्रेस के हाथ का निशान का बटन दबाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।